हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसवी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ऐसी ही आशा करता हूं कि आप अपने घर पर रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं और इस कोरोना से पूरी तरह से फ़ाइट कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आज मैं कोरोना का वैक्सीन लगवा के आया था, तो मुझे थोड़ा सा वीकनेस फील हुई थी और बुखार सा आया था। तो मेरा आप सबको यही सजेशन है कि जो आपके घर में 18+ हैं, जो भी हैं, जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो अगर उनको बुखार वगैरह आए तो कृपया करके पैरासीटामोल वगैरह कुछ ऐसी टैबलेट्स ज़रूर लें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्यारे बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के एक शानदार चैप्टर के बारे में जिसका नाम है विलियन। किसके बारे में बात करने वाले हैं आज अपन? विलियन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, जो फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफ़ी सारी बातें आती हैं। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ये विलियन है क्या चीज़ है। विलियन, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ आप चाय पीते हैं, तो एक्चुअली में चाय भी एक विज्ञान की भाषा में विलियन है, क्योंकि चाय में अपन क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं। चाय में हम चीनी डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, पत्ती डाल रहे हैं, तो इन सब का जो मिला जुला रूप है वो विज्ञान की भाषा में विलियन कहलाता है। अगर इसको अपन बात करें विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो बेसिकली विलियन है वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है। विलियन के दो पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों। एक तो होता है विलेय, एक तो क्या होता है प्यारे बच्चों? विलेय। एक लाइट ख़राब हो गई है आज, इसको सही करवाना पड़ेगा। और दूसरा होता है विलायक। इसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट और इसको अपन बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है। जो विलेय होता है वो तो प्यारे बच्चों होता है कम मात्रा में, और जो विलायक होता है वो होता है ज़्यादा मात्रा में इन कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूट। यानी कि विलेय की तुलना में क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है। ये आपका हमेशा घुलने का काम करता है, और ये हमेशा घोलने का काम करता है। ठीक है। यानी कि बात सुनिए, जो सॉल्यूशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो होता है तुम्हारा सॉल्यूट, एक होता है तुम्हारा सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है वो लीस्ट अमाउंट में होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो आपका एक्सेस अमाउंट में होता है। ठीक है। ये हमेशा डिज़ोल्व होने का वर्क करेगा, ये हमेशा डिज़ोल्व करने का वर्क करेगा। ठीक है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जो नया बनता है उसे अपन कहते हैं सॉल्यूशन। यानी कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। मैं क्या कह रहा हूँ कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? आपका विलयन कहलाता है। क्योंकि ये जो विलेय है और ये जो विलायक है, ये बेसिकली हैं क्या? दोनों ही पदार्थ हैं। क्या हैं ये प्यारे बच्चों? पदार्थ हैं। अब अगर बात करी जाए डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन है कि समांगी का मतलब होता है एक ही प्रावस्था हो। अब एक ही प्रावस्था का मतलब होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मेरे पास पानी है और पानी में मैंने थोड़ा सा दूध मिला दिया, तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि दूध अलग अलग घूम रहा है। या मेरे पास पानी है, उसमें मैंने नमक घोल दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि उसमें नमक कहीं अलग अलग घूम रहा है। तो यानी कि जब दो पदार्थों की एक जैसी प्रावस्था आ जाती है प्यारे बच्चों, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? समांगी मिक्सचर या समांगी सॉल्यूशन या समांगी टर्म लगाते हैं। ठीक है। यानी कि एक ही प्रावस्था आनी चाहिए। तो जो विलियन है बेसिकली उसे अपन क्या कहते हैं? अभी बिल्कुल बेसिक स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन है, बेसिक ही बातें करेंगे आज की वीडियो में। तो जो विलेय है और जो विलायक है, ये दोनों ही क्या हैं? सबस्टांस हैं, पदार्थ हैं। ये दोनों आपस में मिल करके ही किसका फॉर्मेशन करते हैं प्यारे बच्चों? विलियन का फॉर्मेशन करते हैं। हमेशा याद रखना, जैसे मैं आपको एग्जांपल चाय का देता हूँ। हमने चाय बनाई सपोज़ करो, तो चाय में हम ज़्यादा मात्रा में क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। ठीक है। और कम मात्रा में क्या लेते हैं? शक्कर लेते हैं, उसमें इलायची डालते हैं, अदरक डालते हैं, जो भी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, टी बैग्स इस्तेमाल करते हैं।
और ब्लैक में अपन क्या करते हैं, पानी और दूध ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। तो पानी और दूध क्या करते हैं, इन सबको डिज़ोल्व करने का काम करता है। ये सब क्या एक बेसिकली भाषा में विलयन है। सपोज दैट आप जो नींबू पानी पी रहे हो वो भी विज्ञान की भाषा में क्या है, एक विलयन है। ठीक है, तो अब ये विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इस पे हमारी सारी थ्योरी घूमेगी। और सबसे ज़्यादा अपन जो इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, हम तनु विलयनों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों जो राउल्ट का नियम है उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मैं इसको पहले एरेज कर देता हूँ। देखिए जो विलयन है, विलयन के मैं कुछ टाइप्स बता देता हूँ। जैसे विलयनों के कुछ टर्म जैसे एक अंगी, द्विअंगी, है ना, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, इस तरह से। ठीक है, जैसे हम बात करें द्विअंगी, द्विअंगी का मतलब है जिसमें दो चीज़ें उपस्थित हों, जिसे अपन कहते हैं बाइनरी। बाइनरी सिस्टम भी आपने सुना होगा, 0 और 1, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जिसमें एक विलेय और एक ब्लैक प्रेजेंट रहता है, उसको अपन बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे ही त्रिअंगी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है, त्रिअंगी हो सकता है, टर्सरी। जैसे इसमें मैं बताता हूँ, एक विलेय प्लस एक विलायक। ठीक है, एक विलेय एक विलायक का मतलब जैसे हो गया आपके पास जैसे NaCl प्लस वाटर। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, दो विलेय प्लस एक विलायक। दो विलेय और एक विलायक का मतलब क्या हो गया कि आपके पास NaCl भी हो गया, आपके पास शुगर भी हो गई, चीनी, और आपके पास वाटर भी हो गया। ठीक है, तो ये जो दो सब्सटेंस हैं, ये जो दो पदार्थ हैं, ये तो हो गए आपके, क्या हो गए आपके, ये आपके हो गए दो आपके विलेय, और ये अब क्या हो गया होगा, विलायक। ठीक है, इस तरह से अपन क्वाड्रनरी सॉल्यूशन भी बता सकते हैं, चतुरंगी, ऐसे अपन इनको बेसिकली क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। लेकिन बेसिकली अपन जो बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, इसके ऊपर बातें करते हैं। इसी प्रकार से विलयनों को और आगे एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, आपने नाम सुना होगा विलयनों के प्रकार में। एक तो होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन, लेबोरेटरी में आपने खूब सुना होगा तनु विलयन। ठीक है, और एक आपने नाम सुना होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र विलयन, कंसंट्रेशन। कई बार बॉटलों पे लगा देखा होगा आपने टैग, ये डाइल्यूट H2SO4 है, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है। तनु विलयन का मतलब ये है कि जिसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इन कंपैरिजन ऑफ सॉल्वेंट इज लीस, यानी कि जो विलेय है वो विलायक की तुलना में क्या हो, बहुत कम हो। जैसे मेरे पास एक जग पानी और उसमें एक ही चम्मच चीनी हो, है ना, तो बहुत फीका लगेगा, वो मीठा नहीं लगेगा। और मान लो मेरे पास एक जग पानी है और उसमें 15 चम्मच चीनी हो, तो वो हमें काफ़ी मीठा लगेगा। ठीक है, तो ये जो विलेय है ये विलायक की तुलना में क्या होता है, कम होता है, तो इसको अपन बोलते हैं तनु विलयन। ठीक है, ऐसे ही इसका मतलब सांद्र विलयन का मतलब ये है कि सांद्र विलयन में जो विलेय की मात्रा है वो क्या होगी आपकी, विलायक से ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। विलेय की मात्रा विलायक से कम होगी, लेकिन तनु विलयन की मात्रा में क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ विलेय इज ओनली लेस देन विलायक। ये तो इसकी तुलना में बहुत कम है, लेकिन ये इसकी तुलना में थोड़ा कम है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि एक जग पानी है और उसमें मान लो एक ही चम्मच चीनी है, और मेरे पास एक जग पानी है उसमें मान लो 10 चम्मच चीनी है, तो इसकी कंपैरिजन में वो क्या होगा, थोड़ा सा मीठा लगेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका सांद्र विलयन हो गया, ये क्या हो गया तनु विलयन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरह से अपन बेसिकली क्या करते हैं, विलयनों को डिवाइड करते हैं, द्विअंगी विलयन, आपका त्रिअंगी विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन। अब जो विलेय और विलायक है उनकी भौतिक प्रावस्था के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास विलयनों के टाइप आते हैं 9। हाँ जी बच्चों, 9 टाइप्स हमारे पास विलयनों के आते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, देखिए कैसे आते हैं। जो बच्चे चाहते हैं वो पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और इसी सीरीज़ में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 12th क्लास के ही केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 और 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
और डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के वीडियो भी बनाए हुए हैं, जो बच्चे उनको देखना चाहते हैं तो उनको भी देख सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम शेड्यूल का मामला रहता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन अब मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा ताकि ऑनलाइन आपको पूरी फैसिलिटी केमिस्ट्री की प्रोवाइड हो सके। देखिए, इसको और मिटाना पड़ेगा, चलो ऐसे एक्सप्लेन कर लेंगे। जो विलेय है और जो विलायक है, विलेय और विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, भौतिक प्रावस्था से मतलब प्यारे बच्चों मेरा ठोस द्रव गैस है, भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार, ठीक है। भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलेय और विलायक की प्रावस्था के आधार पर भौतिक इनके प्रकार। कभी कभी बोलने में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा तो नहीं कहना चाहूँगा, बस हंसी आ जाती है। देखिए सुनिए, 9 टाइप बताए मैंने आपको, कितने? 9। सबसे पहले सुनिए, इसको थोड़ा सा एक दूसरे मार्कर से लिख देते हैं ताकि अपन को अच्छा सा दिखे। ये तो है आपका विलेय और ये आपका है विलायक, और यहाँ आपके ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल, क्या क्या उदाहरण बनेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं ठोस, लेते हैं सॉलिड, ठीक है। और यहाँ विलायक में भी अपन क्या लेते हैं? ठोस ही विलायक ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि ठोस ही तो क्या है मेरे पास? विलायक है, और ठोस में ही विलायक में क्या करना है मुझे? ठोस विलेय ही डिसॉल्व करना है, ठोस विलेय ही मिलाना है, ठीक है। दूसरी बात आती है, ठोस के बाद क्या ले लें अपन? दूसरा भी अपन क्या ले लें? ठोस ही ले लें, और इसको अपन किस में मिला लें? ठोस के बाद किस में मिला लें? द्रव में मिला लें, ठीक है। तीसरा अपन क्या ले लें? वापस ही सॉलिड ले लें, सॉलिड बॉडी से, हाँ। और इसमें क्या ले लें? आपकी बार गैस ले लें। अब देखिए, इनके कई सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, तो आप भी सोचना कौन कौन से एग्जांपल्स बन सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कितने आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आ जाएंगे। देखिए, ठोस के बाद अपन ले लेते हैं द्रव, 6 एक साथ ले लेंगे, उसके बाद और ले लेंगे। द्रव में मुझे क्या मिलाना है? आप मान लो सॉलिड ही मिलाना है। फिर मैं ले लेता हूँ आपका द्रव के बाद वापस द्रव, और इसमें मैंने क्या लेना है? द्रव, और ये छठा अगेन लिक्विड, और इसमें क्या मिलाना है? गैस। अभी मेरे पास 6 टाइप हैं, पूरे बोर्ड पे आ नहीं पाएंगे, फिर 3 को और डिस्कस करेंगे। देखिए, समझिए, मतलब मैंने क्या बताया है आपको? विलेय और विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार, यानी कि ये जो विलेय है और जो विलायक है, इन दोनों की भौतिक प्रावस्था से मतलब क्या? ये भी ठोस द्रव गैस के फॉर्म में, और ये भी किसके फॉर्म में? ठोस द्रव गैस के फॉर्म में। तो जब ठोस ठोस को मिलाते हैं, गैस गैस को मिलाते हैं, लिक्विड लिक्विड मिलाते हैं, उसके हिसाब से जो विलयनों के जो फॉर्मेशन होते हैं, जो विलयन बनते हैं, उनके टोटल 9 प्रकार के बनते हैं, ठीक है। और आपका यही सब अभी NCERT में सब दे रखा है, और इसके आधार पर अपन कंसंट्रेशन वगैरह पढ़ेंगे, वो थोड़ा अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सुनिए, जो विलेय है और जो विलायक है, यानी कि मैंने विलायक भी क्या लिया? ठोस, और जो विलेय भी लिया मैंने क्या लिया? ठोस। इसका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो है एलॉयज़, यानी कि मिश्र धातु हैं। इनका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है प्यारे बच्चों? मिश्र धातु हैं, जो मिक्स मेटल्स हैं या एलॉयज़ हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की धातुओं को तो बोलते हैं मिक्स मेटल्स, और जो डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं उनको अपन बोलते हैं एलॉयज़। मिश्र धातु में जैसे आपका आता है पीतल, आता है रोल्ड गोल्ड, आता है जर्मन सिल्वर, आता है ना, कांसा आता है, बहुत सारा आता है, ठीक है। मिश्र धातुओं का मिश्रण हो गया, वो भी क्या है? विज्ञान की भाषा में एक विलयन है। आप जो पीतल कह रहे हैं वो आपके लिए क्या है? एक मिश्र धातु है, और मिश्र धातु विज्ञान की भाषा में सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप सोचिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ठोस मिलाया, यानी कि मैंने मान लो तांबे में जिंक मिलाई, तांबा मैंने ज़्यादा मात्रा में लिया और जिंक मैंने कम मात्रा में लिया। तांबा भी क्या है? सॉलिड है, और जिंक भी क्या है? सॉलिड है। तो डैट मीन्स सॉलिड इन सॉलिड, डैट इज़ कॉल्ड एलॉयज़, यानी कि सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि ठोस का ठोस में क्या है? विलयन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, जैसे अब मान लो मुझे विलायक, और हमेशा याद रखना, मैंने वो आपको क्या बताया था? ये तो होता है हमेशा एक्सेस अमाउंट, ये क्या होता है? हमेशा एक्सेस अमाउंट होता है, और ये क्या होता है? हमेशा लीस्ट अमाउंट होता है, ठीक है।
यानी कि ये वाले जो पोर्शन है ये तो हमें कैसे में लेने हैं, ज़्यादा मात्रा में लेने हैं, और जो विलेय वाला पोर्शन है वो हमें कैसे लेना है, कम मात्रा में लेना है। ठीक है, आप सोचिए जिस प्रकार से ठोस और ठोस का विलयन बनाया उसी प्रकार से आप सोचिए कि द्रव है, द्रव में मुझे क्या मिलाना है, ठोस मिलाना है, द्रव में मुझे क्या मिलाना है, ठोस। इसके तो प्यारे बच्चों बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नमक NaCl प्लस पानी का मिश्रण। ठीक है, नमक और पानी का मिश्रण, ये भी क्या है, विलयन है, क्योंकि आप डालते हो नमक पानी में तो क्या हो जाता है, सारा की सारा घुल जाता है, वो आपको दिखता थोड़ी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नमक और पानी का मिश्रण है वो किस प्रकार का विलयन है, आपका द्रव में ठोस का विलयन है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बात करूं गैस, गैस में अपन को क्या लेना है, ठोस लेना है, यानी कि गैस में हम क्या मिला रहे हैं, ठोस मिला रहे हैं। आप देख रहे हो गैस और ठोस का मतलब आप क्या कर सकते हो, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जैसे कि आयोडीन प्लस हवा या कैम्फर बॉल्स। कपूर का नाम सुना होगा, अनिल कपूर की बात नहीं कर रहा, कपूर का। आप थोड़ी देर कपूर को हवा में रखोगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, हवा में मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा, है ना। तो जो आयोडीन भी क्या होती है, बाष्प बन के उड़ती है। तो जो गैस है वो क्या मतलब ज़्यादा मात्रा में, ये हमारे पास वातावरण है, ये क्या ज़्यादा मात्रा में, और कपूर की गोलियाँ हैं छोटी छोटी हैं वो कम मात्रा में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस प्रकार का विलयन होगा, ये गैस में ठोस का विलयन होगा। तो ये आपको 3 समझ में आए। ठीक है, देखिए ये वाला जो एग्जांपल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि गैस में ठोस का विलयन यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं आपको 1-2 और बताऊंगा जहाँ से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ के साथ ही बताता चलूँगा। अब देखिए कपूर है, आपने खूब सारी गोलियाँ देखी होंगी, इस तरह की कपूर की गोलियाँ हैं, आप देखते होंगे जो टॉयलेट्स में रहते हैं या कपड़ों में अपन रख देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होती हैं, कपूर गोलियाँ धीरे धीरे कम होने लगती हैं, छोटी होने लग जाती हैं। इसका मतलब क्या है, वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, हवा में मिल रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या बना रही हैं, एक विलयन का फॉर्मेशन कर रही हैं, जो क्या कहलाता है आपका, ठोस का गैस में विलयन कहलाता है। ठीक है, ठोस में किसका विलयन कहलाता है, गैस का विलयन कहलाता है। अब सुनिए, जिस प्रकार से मैंने आपको 3 बताया उसी प्रकार से अपन आगे चलते हैं। देखिए अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा, बहुत सारा लाया टेबल। मैंने विलय में ठोस 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 ही लिया है, इधर मैंने ठोस द्रव गैस लिया है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ठोस के बजाय क्या कर रहा हूँ, द्रव कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, ठोस द्रव गैस रहेगा। अब आप देखिए कि ठोस में मुझे क्या मिलाना है, द्रव मिलाना है, ठोस में मुझे क्या मिलाना है, द्रव। अब आप ऐसा एग्जाम्पल सोचिए कि ठोस तो क्या हो, विलायक के फॉर्म में हो, और द्रव क्या हो, विलय के फॉर्म में हो। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, अमलगम नाम सुनेंगे आपने, अमलगम, बबलगम की नहीं कह रहा, अमलगम। अमलगम जैसे कि जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, NaHg, ZnHg। मैं साथ के साथ यहाँ पे बता भी देता हूँ अमलगम मतलब क्या होता है। जब भी अपन पारे के साथ किसी धातु को मिला लेते हैं तो उससे जो संरचना फॉर्म होती है उसे अपन बोलते हैं अमलगम। जैसे कि मैंने पारे में सोडियम मिला लिया तो ये कहलाएगा तुम्हारा सोडियम अमलगम। जैसे कि मैंने पारे के साथ जिंक मिला लिया तो ये कहलाएगा तुम्हारा जिंक अमलगम। ठीक है, तो देखिए सॉलिड है जिंक, सॉलिड है सोडियम, ये क्या हो गया, ठोस हो गया। पारा आप जानते हो द्रव धातु है, लिक्विड है, तो ये क्या हो गया, द्रव हो गया। तो मैं ठोस में क्या मिला रहा हूँ, द्रव मिला रहा हूँ। डैट मीन्स द अमाउंट ऑफ सोडियम इज एक्सेस इन कंपेरिजन ऑफ हाइड्रोजन। पारे की तुलना में जो सोडियम है, जिंक है, उसका अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको से सॉल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ रही हैं बातें? अब मुझे तो कैसे पता होगा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बस मेरा तो फ़र्ज़ है आपको बताना। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मेरे से आता है उतना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आप बात सुनिए, द्रव में मुझे क्या मिलाना है, द्रव। इसको तो देखते ही कुछ दिमाग में बच्चों को आ गया ख्याल, 8 PM। द्रव द्रव का मतलब हो गया जैसे पानी प्लस दारू, यानी मेरा मतलब पानी प्लस एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल प्लस वाटर बराबर पैग। अरे मैं पैग की बात नहीं कर रहा भाई, पानी और एल्कोहल दोनों ही क्या हैं, लिक्विड हैं। तो इनसे जो विलयन का फॉर्मेशन होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं आपसे गैस, गैस में मुझे क्या मिलाना है, द्रव। गैस में मुझे क्या मिलाना है, द्रव। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैं कह सकता हूं आपसे जल वाष्प कह सकता हूं,
ये एक ही प्रावस्था है। आप देखते हो पानी में, हवा में, वातावरण में आपको कहीं नमी दिखती है क्या? वैसे आपको दिखते बहुत गर्मी हो रही है ना। लेकिन आपने देखा होगा जब एसी चलाते हैं तो वातावरण की मॉइस्चर को क्या करता है, मॉइस्चर को खींचता है और तब पानी बहुत सारा उसमें से निकलता है। तो आप इस तरह से उसको समझ सकते हैं कि जो जलवाष्प होती है, वाटर वेपर होती है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो आपका गैस और द्रव का एग्जाम्पल है। यानी कि जो गैस है वो तो होती है ज़्यादा मात्रा में और जो द्रव होता है वो क्या होता है, कम मात्रा में। वातावरण में एयर ही एयर है, लेकिन पानी आपको बहुत कम दिखता है। वो हम ऐसे देख तो नहीं सकते कि चलो इधर पानी है, उधर पानी है, इधर चला मैं उधर चला, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 6 आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इनके मैंने एग्जाम्पल बता दिए। देखिए जो ये 6ठे नंबर का एग्जाम्पल है ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये 4थे नंबर का एग्जाम्पल है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा याद रखना। मैं और थोड़ा सा आपको बताता हूँ, यहाँ पे ही लिख लेते हैं। देखिए अब 7वें नंबर पे अपन चलते हैं गैसों के ऊपर। ये मैंने गैस लिया और इधर वापस ठोस, ठीक है। ये 8वें नंबर पे मैंने लिया आपकी बार वापस गैस, और इधर लिया मैंने ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। ऐसे याद रखा करो आप। वापस मैंने क्या लिया, गैस, और इधर क्या लिया मैंने, ठोस द्रव गैस। चलिए अब मुझे बताइए आप कमेंट करके क्या क्या इनके एग्जांपल्स बनेंगे, जब तक मैं भी सोचता हूँ। देखिए मैं ले रहा हूँ ठोस और मैं ले रहा हूँ गैस। जो ठोस है वो तो क्या मात्रा में ले रहे हैं अपन, ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, और जो गैस ले रहे हैं क्या ले रहे हैं अपन, कम मात्रा में ले रहे हैं। इसका मतलब ठोस में गैस, आपने नाम सुना होगा किसी धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। जैसे कि मैं वहाँ से आपसे बात करूँ प्लेटिनम और H2, यानी कि प्लेटिनम की सतह पर मैंने हाइड्रोजन को क्या कर लिया, अधिशोषित कर लिया। आपने देखा होगा कि कई बार जब आग वगैरह लग जाती है तो चारकोल मास्क आते हैं, तो वो क्या करते हैं, मास्क पहनकर जो फायर मैन होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, वो अंदर जाते हैं, ताकि वो क्या करते हैं, गैस मास्क वगैरह जिनको बोलते हैं, तो जहाँ पर जो स्मोक होता है वो उसको क्या करते हैं, सारे को, उस मास्क को सोख लेते हैं। क्योंकि उसमें क्या होती है, एक चारकोल की एक्टिव परत होती है, वो क्या करती है, उस पूरी गैस को अपनी सतह पर क्या कर सकती है, उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। देखो एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण और अधिशोषण दोनों अलग अलग फिनोमिना हैं। नया बात हो रही है अधिशोषण की। अधिशोषण का मतलब ये है कि केवल किसी भी चीज़ का केवल धातु की सतह पर ही एकत्रित होना, ठीक है। और अवशोषण का मतलब यह है कि इस धातु की सतह अंदर बाहर भीतर आगे पीछे सब जगह क्या होना, उसका एकत्रित होना, ठीक है। वो आपका क्या कहलाता है, अब्जॉर्प्शन। और जो केवल सरफेस फिनोमेना होता है वो कहलाता है आपका एडजॉर्प्शन। एक तो होता है एब, एक होता है एड, दोनों को याद रखना, ठीक है। अब छोटी छोटी चीज़ों में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है क्लास में, तो चलो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब मैं आज को और 4 चीज़ें बताना चाह रहा था, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा छोटा करेंगे। देखिए अब द्रव है, द्रव के साथ गैस है। द्रव और गैस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका सोडा वाटर, जो आप पीते हो, ठंडा मतलब कोका कोला, ठीक है, ऐसा पीते हो। और गैस का मतलब तो आप जानते ही हो, आपका वातावरण, वायुमंडल, जैसे कि O2 + N2। वातावरण में जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसें हमें दिखता होना रही है कि ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सारी की सारी क्या रहती हैं, आपस में कंबाइंड रहती हैं, यानी कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंटल है ना। ये सब आपका कहलाता है गैस में गैस का सोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे जो 9 टाइप के सोल्यूशन हैं वो ज़रूर समझ में आए होंगे। इस बात की मेरी गारंटी है, विश्वास है, क्योंकि मैंने बिल्कुल 2 मिनट की टेबल को 20 मिनट में पूरा एक्सप्लेन किया है। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको ढंग से एक्सप्लेन किया है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ज़रूर समझ में आई होंगी, ठीक है। अभी मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है बोलने के लिए, तो इससे अब आगे चलते हैं कि अब आगे क्या है। ये जो देखो विलियन वगैरह ना, ये सब जो रिलेटेड हैं, ये सब क्या है, एक टर्म है सांद्रता, कंसंट्रेशन, ये सब उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अपन इस वीडियो में सांद्रता को डिस्कस कर लेते हैं, सांद्रता क्या होती है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा अगली वाली वीडियो में और सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए सांद्रता क्या है, उसको सुनिए। ये तो मैं सब अभी इरेज करने वाला हूँ। मैं तो बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ घर पर रहिए, बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए। और बाहर से आप सब्जी भाजी जो भी वस्तुएं लेके आ रहे हैं उनको कुछ देर के लिए धूप में रखिए या नमक के विलीन में रखिए।
और हाथ सैनिटाइज़र से धोइए और कम से कम मास्क का इस्तेमाल जितना हो सके उतना करिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए और किसी से दोस्त वगैरह से किसी से मिलने ना जाएं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है प्रिकॉशंस बरतना, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला बात हो जाएगा। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अब किसके बारे में, सांद्रता के बारे में, कंसंट्रेशन। देखिए सांद्रता बेसिकली है क्या, मैं अभी आपको समझाता हूँ डेमो देके। बोर्ड बेचारा ऐसा लग रहा है कि बेनाम चैप्टर है। सांद्रता का मतलब क्या है वो सुनिए। देखिए मैं आपको इसका एक डेमो देता हूँ। सपोज डेट मेरे पास एक पानी का गिलास है, इसमें पानी मौजूद है। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है इसमें पानी है, लेकिन मान लो मैंने इसमें नमक डाल दिया। ठीक है, नमक इसमें घुल गया, लेकिन अब आपको क्या पता है इसमें नमक है। आप इसको जब टेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा अरे तो साल्टी लग रहा है, इसमें मतलब इसमें नमक है। ठीक है, वही वाली बात है ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है ना। तो इस पानी में मुझे जब पता चलेगा, जैसे मान लो मैंने इसमें 5 ग्राम नमक डाल दिया, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ इसमें नमक उपस्थित है। ठीक है, तो बेसिकली जो सांद्रता है वो क्या बताती है, विलयन का नाम बताती है कि विलयन क्या है, विलयन के बारे में बताती है। ठीक है, यानी कि जो विलयन का नाम है वही आपका क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। ये तो बिल्कुल आसान भाषा वाली बात हो गई। यानी कि अगर मैं इस पर कोई टैग नहीं लगाऊं तो आपको क्या पता चलेगा कि ये शुगर का सलूशन है या नमक का सलूशन है, साल्ट का सलूशन, आपको नहीं पता चलेगा। तो बेसिकली जब इस पर मैं टैग लगा दूंगा, जैसे इसमें लिख दूंगा NaCl सलूशन, तब आपको पता चलेगा। आप बिना टेस्ट करे बता दोगे कि अरे ये तो NaCl का सलूशन है ना। अगर मैं इस पर टैग लगा दूँ शुगर का तो आपको पता लग जाएगा कि अरे तो शुगर का सलूशन है ना। और उसमें ये भी पता लग जाता है कि जैसे मैंने इस पर लगा रखा है, जैसे मैंने इस पर लगा दिया 10 मोलर है ना, 5 मोलर, 5 N का है ना। इस तरह से क्या है, बहुत सारी सांद्रता के पद हैं, परिभाषाएं हैं, ये सब आप थोड़ा सा बाद में इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे इसमें नमक प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नमक उपस्थित है। ये नमक क्या बताया, यानी कि नमक का विलयन है ना। तो मैंने अब जैसे नाम दिया नमक का विलयन, तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी सांद्रता बता रहा है कि ये क्या उपस्थित है, इसमें नमक उपस्थित है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहता है, सांद्रता जो बताती है, एक तो विलयन का नाम बताती है, विलयन का नाम बताती है। दूसरी बात क्या बताती है ये प्यारे बच्चों, मात्रात्मक बात बताती है, क्वांटिटेटिव बातें बताती है। ठीक है, गुणात्मक बात भी बताती है। स्टेशनरी की शॉप नहीं खुल रही है और मार्कर ख़राब हो गए मेरे, इसके लिए मैं कुछ अरेंज करता हूँ। ठीक है, मात्रात्मक बातें बताती है, गुणात्मक बातें बताती है। कैसे बताती है, जैसे मैं आपको वापस बताता हूँ। मेरे पास एक गिलास है पानी का और मैंने इसमें क्या करा, मान लो 10 ग्राम नमक डाल दिया, तो आपको पता चल गया मात्रा के बारे में कि जो नमक का विलयन है, इसमें जो नमक प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है, 10 ग्राम। दूसरी बात यह है कि इसके गुणात्मक के बारे में बताती है। गुणात्मक के बारे में कैसे बताती है कि जो नमक का सलूशन बना, इसकी क्वालिटी पता चली, मैंने टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि अरे तो साल्टी है, खट्टा है, तीखा है, कसेला है, जो भी आप कहते हो। अगर मान लो इसमें मैंने शुगर ऐड करी तो आप बता दोगे कि सर ये तो मीठा है ना, मीठापन दे रहा है, अच्छा यमी है ना। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक्सप्लेन करती हैं, वो किसके माध्यम से करते हैं अपन, कंसंट्रेशन, सांद्रता के माध्यम से करते हैं। अब सुनिए, सांद्रता का बेसिकली मतलब क्या है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, विलय और विलायक। ठीक है, विलय में से कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, यानी कि विलायक में कितनी मात्रा विलय की उपस्थित है, डेट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। यानी कि विलय की निश्चित मात्रा, विलय की निश्चित मात्रा विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है, विलय की निश्चित मात्रा के विलायक में उपस्थित हो। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। यानी कि द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिसॉल्व इन
द फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डेट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन। यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास 100 ml पानी में 10 ग्राम ग्लूकोज है ना, तो मुझे पता चल गया कि जो आपका 100 ml सॉल्यूशन बन रहा है ना, उसमें कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है, 10 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, सांद्रता को एक्सप्लेन करते हैं, सांद्रता को बताते हैं। यानी कि किसी भी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही अपन क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। जितना सांद्रता होगा विलयन, उस हिसाब से तनु और सांद्र कहलाएगा। अगर विलेय की मात्रा कम है तो विलयन तनु कहलाएगा, अगर विलेय की मात्रा ज़्यादा है तो विलयन सांद्र कहलाएगा। आपने कई बार देखा होगा लेबोरेटरी में इस तरह की आपने शीशी देखी होंगी, ठीक है, इस पर लिखा रहता है मान लो डाइल्यूट HCl, एक पे लिखा होगा आपने देखा होगा कंसंट्रेटेड HCl। यानी कि इसमें जो HCl की मात्रा है वो कम है, ये कम तीखा लगेगा, यानी कि ये कम जलाएगा, इसका इफेक्ट कम होगा। और जो ये वाला HCl है यानी कि ये सांद्र है, इसका मतलब इसकी मात्रा ज़्यादा है। अपन जब मूलकों के परीक्षण करते हैं तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं वो तनु अम्लों से करते हैं, और अगर मैंने डायरेक्ट सांद्र डाल दिया तो क्या होगा, एकदम गैस निकल सकती है, आँखों को डैमेज हो सकता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन से इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं फ़िलहाल बस यहीं पर आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको आज क्या बताया है। मैंने आपको विलयनों के बारे में बताया है, विलयन क्या होता है उसके बारे में बताया है, और विलयन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या है विलयन, विलेय और विलायक का मतलब सब क्या है, ये सब मैंने आपको बताया। उसके भी पे फिर आपको मैंने 9 टाइप के विलयन बताए हैं कि जो विलयनों के प्रकार हैं वो 9 तरह के होते हैं विलयन। ठीक है, और उसके बाद फिर जो सांद्रता है, सांद्रता का मतलब ये है कि विलायक में कितनी मात्रा में विलेय उपस्थित है, जो भी कैसा फिक्स्ड अमाउंट, कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, वो आपका क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। अब देखिए जो सांद्रताएं हैं वो बेसिकली मोटे तौर पर 3 प्रकार की होती हैं, जैसे आपने देखे होंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन अगली वीडियो में उसको पूरा डिटेल में लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि W/W, W/V और V/V। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सब क्या है, भार सांद्रता, भार आयतन सांद्रता, आयतन आयतन सांद्रता। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। देखो मैं इसके लिए एक डेमो भी लेके आया हूँ। कई बार आपने देखा होगा जो मेडिसिन ट्यूब वगैरह होते हैं, आपको यहाँ से दिख जाएगा, देखिए इस पर लिख रहा होगा W/W%। ठीक है, इस पर लिख रहा होगा W/W%। इसका मतलब क्या है कि इसमें कितनी मात्रा में विलेय और विलायक उपस्थित है, वो सारी बातें अपन करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, जैसे में एक और ट्यूब है ना, ये सब क्या है, स्किन वाले ट्यूब हैं। तो ये सब मेरे घर में रहते हैं तो इसलिए बता रहा हूँ। इन पर क्या लिखा हुआ है, ये W/W का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप बने रहिए चैनल पे और सुनिए मेरी बात। मैं बिल्कुल स्लोली लेके चल रहा हूँ, और ये जो मैं बता रहा हूँ 12th क्लास में बिल्कुल वीडियो देखिए आपको बढ़िया समझ में आएगा, ऐसा मेरा आपसे वादा है। और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, जिससे क्या होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और कमेंट ज़रूर कीजिए। बस आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर जहाँ से आगे फिर फटाफट मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।